नाउ इस वीडियो में अगर हम लोग जाने बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे या बेसिक पाथवे ऑफ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किस पाथवे से जो ड्रग होता है उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आर टी विलियम्स जो थे डिवाइडेड पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इनटू टू कैटेगरी, यानी वो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किए थे, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। अब हम लोग फेज 1 फेज 2 रिएक्शन के बारे में एक एक करके जान लें। फेज 1 रिएक्शन, दीज रिएक्शन आर मेनली डन टू प्रोड्यूस फेज 2 रिएक्शन। मतलब फेज 1 रिएक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग फेज 2 रिएक्शन को आसानी से प्रोड्यूस कर सकें। अभी इसके बारे में पता चलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 आर यूज टू कंडक्ट द फेज 2 रिएक्शन। मतलब फेज 1 का जो प्रोडक्ट होता है उसी से फेज 2 रिएक्शन को कंडक्ट किया जाता है। इसीलिए फेज 1 रिएक्शन का होना ज़रूरी है ताकि इसका प्रोडक्ट जो हमको मिले है उसको हम लोग फेज 2 रिएक्शन में रख के उसको आगे हम लोग कंडक्ट करवा सकें। यानी फेज 2 रिएक्शन का, फेज 1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसी से फेज 2 रिएक्शन आगे बढ़ेगा। दीज इंक्लूड ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव एंड हाइड्रोलिटिक। मतलब ये ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव एंड हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को इंक्लूड करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग अन्य नामों से जान सकते हैं जैसे कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, एसिंथेटिक रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन और एसिंथेटिक रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगर हम लोग इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज 1 रिएक्शन को देख लें तो ये होता है, पहला, इंक्रीज हाइड्रोफिलिसिटी, या ये इंक्रीज करता है हाइड्रोफिलिसिटी को, यानी हाइड्रोफिलिक नेचर को ये इंक्रीज करता है। बाय दीज रिएक्शन अ पोलर फंक्शनल ग्रुप इज आइदर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इस रिएक्शन से या तो पोलर फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है रिएक्शन में, और अनमार्क्ड, यानी अगर वो मार्क्ड है, यानी अगर वो ढका हुआ है तो वो अनमार्क्ड हो जाता है, तो वो दिखने लगता है इफ़ ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर वो पहले से ही प्रेजेंट है रिएक्शन में। तो दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन स्टेबिलिटी, इट हेल्प टू रिड्यूस द स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी को रिड्यूस करने में ये मदद करता है। फैसिलिटेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, द The resulting product of phase 1 reaction is used for phase 2 reaction and make drug xenobiotic highly water soluble। मतलब the resulting product of phase 1 reaction, मतलब जो resulting product है, मतलब जो हम लोग का product मिल रहा है phase 1 reaction से, is used for phase 2 reaction। मतलब वो phase 2 reaction में use हो रहा है, and make drug xenobiotic, और वो drug को xenobiotic बना दे रहा है, highly water soluble बना दे रहा है drug को। फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन क्या बोलता है? दिस रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व अटैचमेंट ऑफ स्मॉल पोलर एंडोजिनस मॉलिक्यूल। मतलब इस रिएक्शन में हम लोग स्मॉल पोलर एंडोजिनस मॉलिक्यूल को अटैच कर रहे हैं, सच एज ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लिसरीन एक्सेट्रा टू फेज 1 प्रोडक्ट। यानी अभी हम लोग पढ़ रहे थे फेज 1 का जो प्रोडक्ट होता है वही फेज 2 में यूज़ होता है, तो उसी प्रोडक्ट में हम लोग स्मॉल पोलर एंडोजिनस मॉलिक्यूल सच एज ये ऐड कर रहे हैं, विच हैव स्टेबल फंक्शनल ग्रुप सच एज ये। मतलब फेज 1 का जो प्रोडक्ट है वो उसके वो स्टेबल फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास स्टेबल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सच एज ये इसी में हम लोग स्मॉल पोलर एंडोजिनस मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं एंड फॉर्म हाईली वाटर सॉल्युबल। तो इससे ये क्या होता है, जो अब फेज सेकेंड का जो प्रोडक्ट बनता है वो हाईली वाटर सॉल्युबल बन जाता है, विच गेट ईजिली एलिमिनेट, और उसको एलिमिनेट करवाना आसान होता है। These reaction are called as conjugation reaction या synthetic reaction। इस रिएक्शन को conjugation reaction या synthetic reaction भी बोलते हैं। इन फेज 1 देयर आर नॉट टोटल लॉस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब फेज 1 में टोटल लॉस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलता है, बट इन फेज सेकेंड और कॉन्जुगेशन रिएक्शन रिजल्ट इन प्रोडक्ट विद टोटल लॉस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब और फेज सेकेंड में जो है उसमें हम लोग को टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस देखने को मिलता है, सो बेटर नोन एज ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। इसीलिए इसको ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन आर कॉल्ड ट्रांसफरेज। मतलब जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्जुगेशन के लिए उसको कहते हैं ट्रांसफरेज। नाउ अगर हम लोग थर्ड फेज के बारे में जान लें तो ये अभी हाल ही में नॉलेज में आया है। इसमें हम लोग देख लें इसमें क्या होता है। व्हेन देयर इज फेलियर टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ फेज सेकेंड देन देयर कैन बी। मतलब जब फेज सेकेंड के प्रोडक्ट को रिमूव करने में यानी एक्सक्रीट करने में अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तब उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट आता है, बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है,
वो पहला इफेक्ट है टॉक्सिसिटी टू वेरियस सेल कंपाउंड, यानी वेरियस सेल कंपाउंड टॉक्सिक हो जाती है, बहुत सी सेल टॉक्सिक हो जाती है। इनिबिशन ऑफ फेज सेकंड एंजाइम, जो फेज सेकंड का एंजाइम होता है वो इनिबिट हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है। द इनएक्टिव ड्रग कैन अगेन बिकम एक्टिव, मतलब जो इनएक्टिव ड्रग अभी तक हो चुकी थी वो ड्रग फिर से एक्टिव होने लगती है। So when there is failure for that purpose, there is an multi-purpose membrane bound transport कैरियर सिस्टम। इसीलिए अगर जब फेलियर हो जाता है तो उसके लिए एक मल्टीपर्पस मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट कैरियर सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ईफ्लक्स पंप ट्रांसपोर्टर। यानी जब फेज सेकेंड अगर फेल हो जाए तो उसके लिए बॉडी में होता है ईफ्लक्स पंप ट्रांसपोर्टर, जिसके मदद से जो ड्रग होता है वो एक्सक्रीट होता है बॉडी से। It has tendency or it can actively remove hydrophilic metabolite and toxic from the cell। मतलब ये इफ्लक्स पंप ट्रांसपोर्टर जो होता है, अगर हम लोग का फेज सेकेंड फेल हो जाए तब ये काम आता है बॉडी से वो ड्रग को रिमूव करने के लिए। इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं या पीजीपी भी बोलते हैं।